आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस। तो गाइस अभी नीट 2019 का रिजल्ट आ चुका है। अब रैंक सभी लोगों को पता चल चुकी है, जिनकी अच्छी है, खराब है, जो भी है। लेकिन अब अगला इम्पोर्टेंट टास्क क्या है? काउंसलिंग प्रोसीजर का। मींस अब रैंक पता चल गई, तो अब अगला टारगेट क्या है कि किसी ना किसी तरीके से एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में, आइदर एमबीबीएस में, अगर एमबीबीएस में नहीं मिल पा रहा है तो बीडीएस कोर्स में एडमिशन ले ले। ठीक है। तो इसके लिए जो काउंसलिंग होती है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पूरा प्रोसीजर समझेंगे। टाइम बहुत लेंदी प्रोसीजर है, तो कब कब क्या क्या होगा, मींस एग्जैक्ट डेट्स तो अभी नहीं आई हैं, लेकिन किस तरीके से होगा वो समझेंगे, है ना। तो देखिए, जो आपकी टोटल सीट्स होती हैं, जितनी भी किसी भी कॉलेज की टोटल सीट्स होती हैं, वो सीट्स ना दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। एक होता है हमारे पास में 15% ऑल इंडिया कोटा, मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों चीजें होती क्या हैं, ऑल इंडिया कोटा। और फिर जो बची हुई रेस्ट 85% सीट्स होती हैं, ये हमारी आती हैं स्टेट कोटा के अंदर, टोटल सीट्स का 85%। अब इसका एक्चुअल लॉजिक क्या होता है? तो देखिए, जितनी भी मेडिकल सीट्स हैं, आप चाहें लेट्स से राजस्थान के रहने वाले हों, चाहे आप पंजाब के रहने वाले हों, चाहे आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ये जो 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती हैं, इनके लिए इंडियन सिटीजन, कोई भी इंडियन सिटीजन एलिजिबल होता है। ठीक है। लेकिन हर कॉलेज की सिर्फ 15% सीट्स ही होती हैं ऐसी जिसको के लिए हर सब एलिजिबल होते हैं। लेकिन टोटल सीट्स की, मतलब या फिर कोई भी जो कॉलेज है उसकी 85% सीट्स उस स्टेट का जिनके पास कोटा होता है उनके लिए एलिजिबल होती है। मींस जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक लेट्स से एक मेडिकल कॉलेज है। इस मेडिकल कॉलेज में टोटल 100 सीट्स हैं। ठीक है। अब तो इसकी जो 15 सीट्स हैं वो आपकी ऑल इंडिया कोटा के अंडर फिल होती हैं, और बची हुई 85 सीट्स आपकी स्टेट कोटा के अंडर फिल होती हैं। दोनों का काउंसलिंग प्रोसेस अलग होता है। ऑल इंडिया कोटा की जो सीट होती है उसकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है, और जो बची हुई 85 सीट्स होती हैं इनकी काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग बोर्ड के थ्रू होती है। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे फॉर एग्जांपल ये अब जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान का अगर हो रहा है, जैसे ये 85 सीट्स तो ऑब्वियसली जो राजस्थान का स्टेट कोटा वाले हैं उनके लिए फिल होगी। बट इसमें ये जरूरी नहीं होता कि जो ऊपर की 15 सीट्स हैं इनमें आपका स्टेट क्या है। हो सकता है ये 15 राजस्थान के हों, हो सकता है इनमें एक भी राजस्थान का नहीं हो। तो ये जो 15 सीट्स हैं इनका कोई मीनिंग नहीं होता। मतलब कि आप किस स्टेट से हैं, क्या है, बस आपके पास में आपकी रैंक, आपके पास में बस आप नीट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल और आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए। अब जो आपकी पहले ऑल इंडिया कोटा की आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो देखिए ये भी 2 राउंड में होगी, है ना। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 3rd वीक ऑफ जून जो है हमारा, उससे हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो आपके पास ऑब्वियसली जब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो आपसे वही बेसिक प्रोसेस होता है कि आपको अपनी चॉइसेस फिल करनी है, ये है वो है। आपने अपनी जब चॉइस फिल करेंगे, है ना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन फीस देना, सब कुछ हुआ। अब अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई, 2 केस हो सकते हैं। आइदर आपको सीट अलॉट नहीं हो कि यार रैंक अच्छी नहीं थी, या आपको सीट अलॉट हो जाए। तो अगर अब आपके पास में सीट आपको अलॉट हो जाती है, तो आपको क्या करना होता है, आपको उस कॉलेज में जाना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है। अब सीट तो अलॉट हो गई, अब उसके बाद आपकी चॉइस है कि आपको सेकंड जो इसके बाद ना 2 राउंड होते हैं एक्चुअली काउंसलिंग के, कि आपको सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें बैठना है या नहीं बैठना। ठीक है। आपको अगर बोला कि नहीं यार, मेरे को तो जो कॉलेज मिला इनफ है, मुझे नहीं करना, तो कूल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भी बैठ सकते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जिन लोगों को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद सीट नहीं मिली, वो क्या करते हैं, वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में बैठते हैं। ठीक है। अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद में क्या होता है, इससे पहले जब हम जाते हैं ना ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको वहां पे जाकर के अपनी सीट को ना लॉक कराना पड़ता है। तो सीट लॉक एक्चुअली में होती क्या है, जैसे आप गए सेंटर पे, आपने बोला हाँ हाँ जी मुझे ये सीट चाहिए, तो यार इस सीट को लॉक कर लो, मतलब मुझे सीट चाहिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं। आपको सेकंड राउंड में बैठना ही नहीं बैठना ही अलग मुद्दा, लेकिन आपको सीट लॉक करा देनी है आपकी। उसके बाद कुछ और
वहां पे 2-3 टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सीट लॉक करा ली। अब उसके बाद में सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से पहले आपके पास एक लिस्ट आती है कि कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी जो सीट्स हैं वो वैकेंट है। अब उन वैकेंट सीट्स के पास आपकी लिस्ट आ जाती है, आपके कॉलेज का नाम आता है। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ता है, अपनी चॉइसेस फिर से फिल करनी पड़ती हैं। तो जब आप वो करते हो तो उस केस में आपको फिर से चॉइसेस फिल करने के बाद फिर से रिजल्ट आता है कि अब आपने चॉइस फिल करी, हो सकता है आपको सीट मिल जाए और हो सकता है आपको सीट नहीं मिले। ठीक है, तो अगर आपको सीट नहीं मिली तो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस यहीं पे खत्म हो जाती है सेकेंड राउंड के बाद में। लेकिन अगर आपको मिल गई तो ये सीट आपकी, आपको जाके वेरीफाई करानी है और फिक्स कर लेना है। अब कई बच्चे होते हैं, जैसे ऑल इंडिया कोटा में एमबीबीएस भी है और बीडीएस भी है। अब ऐसा होता है कि देखो, हो सकता है कि आपको ऑल इंडिया कोटा में जो आपको है वो बीडीएस मिला है ना, लेकिन अगर आप उसी कॉलेज में या फिर आपकी स्टेट के कोई कॉलेज में अगर आप स्टेट कोटा से एडमिशन लो तो हो सकता है आपको एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो आइडियली यहाँ पे सीट तो अलॉट हो गई, लेकिन क्या होता है, जो भी स्टूडेंट होता है वो जाकर के उसे लॉक नहीं कराता, बोलता है कि मुझे सीट नहीं चाहिए। तो ये जो सीट बीडीएस वाली भी अलॉट हुई है ये खाली रह जाती है। अब उस केस में होता क्या है, उस केस में जो एमसीसी है, एमसीसी पूरी काउंसलिंग होने के बाद देखता है कि अरे यार, अब सारे कॉलेजेस ने बता दिया कि हमारे पास में एक्स नंबर ऑफ सीट्स टोटल खाली रह गई हैं। तो वो क्या करता है, हर स्टेट के जो कॉलेजेस हैं उनकी जो सीट्स हैं वो उनकी जो स्टेट अथॉरिटी होती है उनको भेज देता है अलग अलग जगह पे, देखो इतनी खाली रह गई हैं, इतनी खाली रह गई हैं, इतनी खाली रह गई हैं। ठीक है, ऐसे होता है ना। अब ये थी बात ऑल इंडिया कोटा की। अब स्टेट कोटा में क्या होता है, स्टेट कोटा का प्रोसेस भी सेम है, लेकिन होता क्या है इसमें, इसमें जो सीट्स हैं अब वो 85% जो सीट्स होती हैं उन्हीं के लिए होती है, और इसमें सब एलिजिबल नहीं होते, इसमें सिर्फ वही लोग उस स्टेट के एलिजिबल होते हैं जो स्टेट कोटा की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो स्टेट कोटा में आप सिर्फ एक ही स्टेट में क्या बोलते हैं आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते आप स्टेट कोटा 4 जगह का बनवा लिया, मतलब वैसे तो बनता नहीं है, मतलब बनवा लिया जैसे तैसे करके जुगाड़ लगा के, और उसके बाद आप पंजाब में भी बैठे हो, राजस्थान में भी बैठे हो, यूपी में भी बैठे हो, महाराष्ट्र में भी बैठे हो कि कहीं तो सीट मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता, आपको जिस एक ही स्टेट के लिए आप बैठ सकते हैं। सेम प्रोसेस होती है ऑब्वियसली हर जगह पे। और अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके भी सेकेंड राउंड के बाद में क्या हुआ कि आपको मिल गई बीडीएस की सीट, लेकिन आपको नहीं चाहिए तो आपने इसकी काउंसलिंग नहीं करी। तो ऐसा क्या होता है कि स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा इन सब के मिलाकर के कुछ सीट्स ना वैकेंट रह जाती हैं। ठीक है, अब वो जो सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, है ना, चाहे वो आपकी एमबीबीएस की हो चाहे आपकी बीडीएस की हो, ठीक है, तो ये जो सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, इसके बाद आता है एक थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, मोप अप राउंड। तो देखिए जो मोप अप राउंड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, मतलब बहुत लोगों को इसमें सीट्स मिलती हैं। तो जनरली इसमें होता क्या है, जैसे अब जो बची हुई सीट्स हैं, जो लेफ्ट सीट्स हैं हमारे पास में, उन लेफ्ट सीट्स को फिल करने के लिए एक स्पेशल राउंड किया जाता है विच इज मोप अप राउंड, और कई लोग इसे स्पॉट राउंड तो नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, मोप अप राउंड बोलते हैं इसको। इसमें होता क्या है कि जितनी भी सीट्स आपकी अभी तक ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा की बची हैं उन सबको मर्ज कर लिया जाता है ना, और उसके बाद में ये जो टोटल सीट्स होती हैं इनके लिए मोप अप राउंड काउंसलिंग होती है। अब इसके भी 2 राउंड होते हैं ऑब्वियसली। अब पहले क्या होगा, आपको मोप अप राउंड के लिए क्या बोलते हैं रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के बाद आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अब जब फीस पे कर देंगे देन आप उसके लिए आपको अपनी चॉइसेस फिल करनी पड़ेगी। मोप अप राउंड से पहले आपको बताया जाता है कि किस कॉलेज में कितनी नंबर ऑफ सीट्स किस चीज की खाली हैं, ये सब बताया जाता है। देन आप अपने मोप अप राउंड में आप चॉइसेस फिल करते हैं। स्मार्टली चॉइसेस फिल करनी होती हैं इसमें भी, ठीक है, तभी आपको सीट्स मिलती हैं। अब पहला राउंड होता है जिसको मिली, जिसको मिली, जिसको नहीं मिली, जिसको नहीं मिली। उसके बाद क्या होता है, मोप अप का भी सेकंड राउंड होता है। तो देखिए अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ ना हमारे पास में डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी होती हैं। ऑब्वियसली अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी कई बार क्या होता है सीट्स खाली रह जाती हैं। तो जो सेकंड मोप अप राउंड होता है, सेकंड मोप अप राउंड, उसमें क्या होता है कि यहां से भी अगर कोई सीट्स खाली रह गई
और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की भी अगर कोई सीट खाली रह गई तो वो क्या होता है, उसको मोप अप राउंड 2 में फिल किया जाता है। इसके लिए भी क्या होता है, पहले लिस्ट आती है और उसके करस्पॉन्डिंगली आपको अपनी चॉइसेस फिल करनी होती हैं एंड देन आपको एडमिशन मिलता है। मतलब आपको जाना पड़ेगा अपने सेंटर के ऊपर या जहां भी कॉलेज है वहां पे जाके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने पड़ेंगे। ये पूरी प्रोसेस मींस ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, जब ये सब पूरा हो जाता है उसके बाद में अगर कोई सीट खाली रह गई तो सीट खाली रह गई, इसके अलावा कुछ नहीं होता। कई स्टेट बोर्ड्स में, कई स्टेट्स में मतलब ऐसा होता है कि अब जब मोप अप राउंड भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो उसके बाद भी अगर लेट से एक्स या वाई नंबर ऑफ सीट्स खाली रह जाती हैं तो इनके लिए वो एक स्पॉट राउंड कंडक्ट कराते हैं कि आप आओ वहां पे, आप आओ, आप बोलो भैया देखो ये हमारी रैंक है। मतलब सबको एक ही दिन का टाइम होता है, एक दिन का या 2 दिन का, अलग अलग कॉलेज का होता है ये, कि आपको कॉलेज पे जाना होता है कि भैया देखो मेरी ये रैंक है, मेरे पास क्या बोलते हैं यहाँ पे सीट भी खाली है आपने बताया, तो आप वहां पे जाकर के उसमें अगर आप वहां पे फिट होते हो उस दिन आपकी रैंक के बेसिस पे, तो आप वहां पे एडमिशन ले सकते हो। हर कॉलेज में ये नहीं है, कुछ कॉलेज में है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है कि एक ही दिन का टाइम होता है, तो आप बहुत सारी कॉलेजेस में नहीं जा सकते हो, आपको सोच समझ के जाना होता है। और इसमें कॉलेज बाउंड्रीज नहीं होती कि आप कौन से स्टेट के हो या इसके हो, ये कंडीशन नहीं होती है। आप किसी भी स्टेट के हो, आप जाके अप्लाई कर सकते हो। तो ये नीट की एक काउंसलिंग प्रोसीजर थोड़ा सा ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड है, बट जैसे जैसे काउंसलिंग प्रोसेस बढ़ती जाएगी हम हर सेकंड आपके लिए हेल्प करेंगे। लास्ट ईयर भी हमने बहुत बच्चों की हेल्प करी थी, और इवन दो कई बच्चों ने जब मेल्स भी आए थे हमें तो काफी अच्छा लगा था। इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि नीट की काउंसलिंग जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है हम उसको आसान बना दें आप लोगों के लिए। बाकी काउंसलिंग चालू होने वाली है, जो भी छोटे मोटे डाउट है रिगार्डिंग कॉलेज में एडमिशन मिलना, कट ऑफ रैंक जाना, कमेंट सेक्शन में पूछिए। आइडिया लगता है तब हम उसके ऊपर और वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।